स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 11 था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, उसकी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो 12.2 का 13th क्वेश्चन है। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी तो 11.1 का 13th क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, मतलब इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। तो फिगर बनी हुई है, एक सर्कल है, ठीक है। अब ये सर्कल है ना, अब 6 इक्वल डिज़ाइन, मतलब ये 1 2 3 4 इसको डिज़ाइन बोल रहे हैं वो, ठीक है। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर, अगर यहाँ पर बीच में कहीं पर इसका सेंटर है तो इसको मैं यहाँ से मिला दूँ, अगर इसको मैं यहाँ से मिला दूँ तो ये क्या बन जाएगा, इसकी रेडियस बन जाएगी, जिसकी रेडियस कितने 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ। तो डिज़ाइन को बनाने में जो कॉस्ट जाएगी वो हमसे पूछी गई है। अब डिज़ाइन कौन सा है, ये जो ब्लैक ब्लैक में आपको शेडेड दिख रहा है। और ये क्या होता है, ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में अपने माइंड में बताया था कि ये अगर इससे कंपेयर करें आप तो ये एक माइनर सेगमेंट है, ये एक माइनर सेगमेंट है। और ऐसे हमें 6 माइनर सेगमेंट्स का एरिया निकालना है, तभी हम उसका रेट जो है, कॉस्ट जो है वो निकाल पाएंगे। आई होप पहले क्वेश्चन आप समझ गए हो। तो वो इसको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाना मुझे मुश्किल है, मैं डायग्राम दोबारा से आपके बना के दिखा देता हूँ। अब देखो, जो डायग्राम मैंने बनाई है इससे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि मैंने ना ये सेंटर से सारे मिला दिए, ठीक है। ये मैंने इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट किया है कि इसका हम एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि 6 के 6 इक्वल हैं। तो एक का एरिया निकाल लेंगे, 2 3 4 5 6, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। अब ये शेडेड एरिया मुझे फाइंड करना है, और आपको बताइए ये माइनर सेगमेंट है, और माइनर सेगमेंट का एरिया होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी। अब माइनर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए मुझे बीच में एंगल चाहिए। अब ये जो एंगल है ये कैसे निकालूंगा। अब आपको पता है ये ऐसे क्वेश्चन हम पहले बहुत बार कर चुके हैं। आई थिंक 10th में भी हमने यही किया था, 9th में भी हमने यही किया था। अब आपको पता है यहाँ पर कितने डिज़ाइंस हैं, यहाँ आप ऐसे बोल लो 6 इक्वल सेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6, 6 इक्वल सेक्टर्स। टोटल एंगल कितना बनेगा 360। अगर पूरे सर्कल को कवर करें सर्कल को तो 360 एंगल बनेगा। तो 1 इक्वल सेक्टर, एक इक्वल सेक्टर का एंगल कितना होगा, ये तो आपको अब निकालना आता है। 360 इंटू 1 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पर अगर आप इसको कट करोगे तो आपके पास आएगा 60 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ऑफ सेक्टर मतलब थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर ही फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा हमारा है 60 बाय 360, और यहाँ पर पाई के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो 22/7 ले रहा हूँ मैं। अब रेडियस कितनी है 28 का स्क्वायर। अब इसको आप कट कर सकते हो, ठीक है। तो कितना आ गया 1/6, 22/7 इंटू 28 इंटू 28। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, 7 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। अब और तो कुछ कट नहीं हो रहा तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास कितना आएगा 22 इंटू 2 इंटू 28/3। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इतना आ गया। इसको आप लिखना चाहो डेसिमल में तो 4410.67 लिख लो आप सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे इसका आंसर आएगा 410.666667। इसको आप अप्रॉक्सीमेटली इतना लिख लो, ठीक है। तो ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब इसको ऐसा करो नंबर 1 दे दो। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, आपको पता हम यहाँ पर थे, अब एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल चुके हैं। अब आपको पता है जो सारी प्रॉब्लम सेगमेंट में आती है वो ट्रायंगल से आती है। अब ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल 3 तरह की आ सकती है, और बीच में एंगल कितना है 60। अब ये हमारी अच्छी बात है कि अगर थीटा 60 है, ये वैसे मैंने आपको बहुत से क्वेश्चंस में बताया कि अगर थीटा 60 तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना हमें आता है। बट मैं जस्ट आपके नोट्स के लिए आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखो, ये ना हम बेसिक्स वीडियो में सीख चुके हैं, फिर भी आपको बता देता हूँ। देखो, ये आपकी ट्रायंगल है, ये एंगल 60 है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इनकी अपोजिट एंगल भी इक्वल, दोनों एक्स हैं, और तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। 60 उधर ले जाओ
तो 180 रह जाए 120 रह जाएगा। इसको कट करो 60, ये भी 60 ये भी 60, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमें आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब √3 की वैल्यू उन्होंने स्पेशल मेंशन की है 1.7 यूज़ करना है क्वेश्चन में। साइड कितनी है हमारी 28 का स्क्वायर। थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं। 28 इंटू 28, अब इसको आप कट कर दो 4 7 ज़ा, और तो कुछ कट नहीं हो रहा, तो इसको ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई कर ले। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब जस्ट हमें फॉर्मूला लिखना है। मैं आपको फॉर्मूला जो है वो लिख के दिखा दे। अब देखो आपको पता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमने अभी भी निकाला था 410.67। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 333.2। यहाँ पर आप लिख सकते हो यूजिंग 1 and 2। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपका एक माइनर सेगमेंट मतलब एक डिज़ाइन का एरिया आया है। हमें कितने डिज़ाइंस का एरिया चाहिए 2 3 4 5 6। इस तरह से हमारे पास 6 अलग अलग डिज़ाइन है। तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस, तो 6 डिज़ाइंस का एरिया कितना आएगा 6 इंटू 70 जितना एक का है। ठीक है, जितना एक का उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें रेट निकालना है। अब आपको पता है कॉस्ट निकालनी है। अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना खर्चा हो रहा है, ये पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है 0.35 रुपीज़। तो 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा, इसको कर दो जी 0.35 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया 162.687 रुपीज़। देयरफॉर तो ये हमारी टोटल कॉस्ट है, इतने रुपीज़ हमारे लगेंगे। शायद एनसीईआरटी में पीछे 6-8 तक लिखा गया है। एक बार जल्दी से क्वेश्चन को दोबारा से बता देता हूँ। देखो ये हमारा क्वेश्चन था, ये डिज़ाइन उन्होंने खुद बनाया हुआ था। मैंने डायग्राम को ऐसे बना लिया क्योंकि हमें इस वाले ब्लैक वाले पोर्शन का एरिया फाइंड करना है और मुझे पता है ये माइनर सेगमेंट है, तो मैंने डायग्राम को इस तरह से कि रेडियस सेंटर से मिला दिया। अब मैंने इस सेगमेंट को पकड़ लिया। अब इस सेगमेंट का एरिया निकालना है मुझे, मतलब मुझे सबसे पहले एंगल निकालो। 6 इक्वल सेक्टर्स हैं तो एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। तो वहाँ से मैंने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकलते ही मुझे पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। अब 60 डिग्री तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमें फॉर्मूला हमें आता है और उसका एरिया निकाल। दोनों को माइनस किया तो एक सेक्टर का मतलब माइनर सेगमेंट का एरिया मतलब एक डिज़ाइन का एरिया आ गया। अब कितने डिज़ाइन ऐसे 2 3 4 5 6। अब 6 का कितना होगा 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा इतना है तो 6 का इतने का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है आप मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब सेम वे से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। अब देखो ये इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 14th। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल पी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर इज। अब यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो थीटा कितना है हमारा पी और रेडियस कितनी दी हुई है कैपिटल आर। ठीक है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए एक बार बता देता हूँ। देखो कहीं से भी ना यहाँ पर एरिया पूछा गया है क्योंकि, और एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है कितना होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकती, ये एरिया का फॉर्मूला ही नहीं होगी, आर का स्क्वायर यहाँ पर नहीं है। अब ये ऑप्शन p/180 है, यहाँ पर 360 चाहिए। ठीक है, देखो अगर इसका मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ एरिया ऑफ सेक्टर तो कितना आएगा p/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बट ऐसी कोई भी ऑप्शन ये मैच कर रही है p/360 2 पाई, नहीं मैच कर रही, ये मैच कर रही है नहीं। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, जानबूझ के वो कंफ्यूज करने के लिए है, तो p/360 को 2 से मल्टीप्लाई को 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा आपका आंसर, तो ये आपका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये
पूरा चैप्टर जो है चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर है। आज ही हमारा चैप्टर मतलब ख़त्म है, क्योंकि आपकी नई एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज है 11.1। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी तो आपके लिए बता दूं दोबारा से कि 12.2 ही आपको करनी है, ना 12.1 करनी है, ना 12.3 करनी है। तो ये एक ही एक्सरसाइज है। मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझा पाऊँ। और प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से देखना हमेशा, जैसा कि मैं बोलता हूँ किसी भी चैप्टर को बेसिक से स्टार्ट करना। वहाँ पर मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताई है, रोड मैप, ये जो माइंड मैप है वो भी बताया, मतलब सब कुछ। और अगर आपको ये सब कुछ क्लियर रहता है ना, तो आप एक अच्छे ढंग से तैयारी कर पाओगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर है। आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।